के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग पर 36 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग पर आखिरकार 36 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी रात कूलिंग का काम किया ताकि आग दोबारा न भड़के। अब मार्केट की तीसरी मंजिल पर मौजूद सभी दुकानों की जांच की जा रही है। इस घटना में करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया है। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड को 36 घंटे का समय लगा। फायर अधिकारियों के मुताबिक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और अब केवल हल्का धुआं निकल रहा है। इस आग में करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया है, जिसकी जानकारी फायर विभाग ने दी। 24 तारीख को फर्स्ट लगी थी 1:30 बजे, जब हम ऊपर से नीचे आ गए थे। तो सेकंड डे वापस हमको पता चला 7:30-8 बजे कि आग लगी है। तो हम वापस घर से आए तो हमने बोला हमको एक बार ऊपर जान दो, हमारे जो भी कीमती सामान है वो एक बार लेके आ जाते हैं। तो किसी ने, प्रशासन ने हमको जानने दिया। हमारे सब बुक्स, IMP डॉक्यूमेंट सब अंदर ही है। क्या होगा पता चलेगा हमको। आपके हिसाब से अब कितना नुकसान हुआ है आपका? वो कुछ नहीं पता चल सकता सर। 26 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे समथिंग फायर हुआ था और तब से लेकर के समथिंग 45 या 46 आवर्स के बाद आग को पूरा कंट्रोल में कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो है स्टैंड बाई टीम को रखा गया है। सर, कितनी दुकानें जलकर राख हो चुकी है और कितना? अभी वो सर्वे चालू है, कितनी दुकान में फायर आग संपूर्ण लगी थी और कितनी बच गई है, उसका अभी सर्वे चालू है। अभी फिलहाल तो स्टैंड बाई की पोजीशन में है। सर, क्या कहोगे फायर वाले को भी इज्जत हुई? हाँ, इसमें एक जो सब फायर ऑफिसर जयदीप इस्रानी करके है, उसको हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, ऊपर से नीचे गिरा था और बहुत सारी जवानों को छोटे मोटे चोटें आई है हाथ में, पैर में। क्या कहोगे? और अंदर जाने के लिए अभी ये मार्केट के जो व्यापारी लोग कब जा सकते हैं? अभी पुलिस डिपार्टमेंट, जोन फायर डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी वो मीटिंग करके फाइनल करेंगे कि क्या करना है और कब परमिशन देना है। वडोदरा के MSU के इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा बहुप्रतीक्षित ग्रेजुएशन शो कायरोस 2025 का एक खास थीम के साथ भव्य आयोजन किया गया। वडोदरा के MSU के इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी IFT के टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन प्रोग्राम द्वारा कायरोस 2025 का आयोजन किया गया। यह वार्षिक एजुकेशन फैशन शो कला भवन फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ग्राउंड पैलेस रोड पर आयोजित किया गया, जो अपने आप में शानदार और यादगार रहा। इसमें 36 डिजाइनर्स ने अपनी रचनात्मकता, स्थिरता और एलिगेंस को प्रस्तुत किया, जिसमें 11 खास सीक्वेंस शामिल रहे। इस कार्यक्रम में ग्रेजुएशन ईयर के छात्र अपने पूरे वर्ष की मेहनत का प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसे उन्होंने रिंकू अग्रवाल, स्वाति सोहोनी और निकिता परमार के मार्गदर्शन में तैयार किया था। कौन से नए ट्रेंड और डिजाइन को आज यहाँ पर आप प्रदर्शित करने वाले हैं? हम इस बार का थीम है इंडियन प्रिंटिंग्स एंड पेंटिंग्स। हमने आजुलेजो क्राफ्ट, जो एक गोवन क्राफ्ट है, टाइल क्राफ्ट, उस पे काम किया है। हमने हमारे खुद के ब्लॉक्स डेवलप किए हैं और जो कॉन्सेप्ट है हमारा एंटी फिट और लेयरिंग्स का, इस बार हम वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि विथ टाइम इंक्लूसिविटी बढ़नी चाहिए। हम हर बॉडी शेप्स एंड साइजेस को प्रेजेंट करना चाहते हैं, चाहे वो मिड रेंज हो, प्लस साइज हो, उन सबको लेके इस बार हमारा थीम वो है। और हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको लेके ये कलेक्शन थीम इस बार रखा गया है सच। और क्योंकि बहुत सारे पेंटिंग्स और प्रिंटिंग्स, इंडियन क्राफ्ट्स ऐसे हैं जो कि लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये कॉन्सेप्ट इस बार रखा गया है। आज के इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली आज का जो इवेंट है वो हमारे 3rd ईयर स्टूडेंट्स का एनुअल ग्रेजुएटिंग शो है कि जो उन्होंने 3 साल में जो भी पढ़ाई करी है हमारे टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन प्रोग्राम में, उसका आउटकम है कि 3 साल में जैसे उन्होंने फैब्रिक बनाना सीखा या पेंटिंग कैसे करते हैं फैब्रिक पे, या कोई क्राफ्ट है जो ऑलरेडी हमारा इंडिया में बहुत सारे क्राफ्ट्स है
कि कुछ जाने जाते हैं, कुछ लुप्त हो रहे हैं, तो उन सबको सीख के उन्होंने ऐसे गारमेंट्स बनाने की कोशिश करी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि हमारे देश में कितने ऐसे क्राफ्ट है जिनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, उनको जो इतनी वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना चाहिए, उसके लिए बच्चों ने अपनी ये पहल करी है। तो ये था MSU के IFT द्वारा आयोजित शानदार रैंप शो कायरोस 2025, जो लुप्त कला को बढ़ावा देने के लिए समर्पित था, जहां स्टूडेंट्स के हर डिजाइन ने फैशन की अनूठी परिभाषा को प्रदर्शित किया। और ये इवेंट न केवल फैशन प्रेमियों के लिए शानदार साबित हुआ, बल्कि युवा इनोवेटर्स और डिजाइनर्स को मंच प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। और इसी तरह के इवेंट से रूबरू होने के लिए देखते रहिए VNM TV। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के संगम 4 रास्ता निकट स्थित औरा बिगनर्स प्री स्कूल का वार्षिकोत्सव उड़ान के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांधा। वडोदरा के औरा बिगनर्स इंटरनेशनल प्री स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।
इसी क्रम में उड़ान के रूप में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और टीचर्स ने भी शिरकत की। अलग अलग गतिविधियों के जरिए छात्रों ने अपनी प्रतिभा को सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। औरा बिगनर्स एक इंटरनेशनल प्री स्कूल है, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग तरीकों से कई एक्टिविटीज सिखाई जाती है, ताकि बच्चे बचपन से ही अलग अलग चीजों को समझ सके और अपने जीवन में उतार सकें। उड़ान के रूप में आयोजित इस वार्षिकोत्सव पर स्कूल के अभिभावकों ने खुशी जाहिर की। ये जो औरा बिगनर्स है वो सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब चीजों में भी इंटरेस्ट दिला रही है बच्चों को, और वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ाई के अलावा बाहर की चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे स्पोर्ट्स है, ड्राइंग है, क्राफ्ट है। और मेरी बेटी वैसी है, उसे ड्राइंग बहुत पसंद है, और जैसे स्कूल में जो टीचर्स है उसे वो इंस्पिरेशन देते कि नहीं आप ड्राइंग में बहुत अच्छा कर सकते, और वो घर आके वही प्रेक्टिस करती। खूब ज सरस फंक्शन रह्यो અને આટલા નાના બાળકોને હેન્ડલ કરી અને જે પણ સ્ટાફ સ્કૂલના ટીચર્સ સપોર્ટ જે કર્યો છે પેરેન્ટ્સ ખૂબ જ સરસ ફંક્શન આજનું થયું છે। It was joy to see our little princess Mishri so confidently performs today. Very big part was that selection of the beautiful costumes and wonderful song. We are very satisfied with teaching and overall experience of the school management. Aura Beginners is a good for our kids, and today's program, the Udan, is very good, and start to end the program is very successful and very manageable and very good for our kids. एकेडमिक में भी बहुत बढ़िया है, फन के साथ साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, और अभी एकेडमिक के साथ साथ फन एक्टिविटीज़ भी रहती है, क्राफ्ट और ये सब भी रहता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, फोनिक्स भी रहता है, तो इट्स वेरी गुड। और आज का एनुअल फंक्शन बहुत बढ़िया था। वहीं औरा बिगनर्स की फाउंडर और प्रिंसिपल जिग्ना पंड्या ने भी इस मौके पर बच्चों की प्रतिभा देखकर खुशी जताई। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं जब मेरे बच्चों को फियरलेस स्टेज पे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। Aura Beginners is not only into with the academics, also with lots and lots of co-curricular activities on the evening activities part. हमारा थीम आज का ये था, जो था उड़ान। वो सिर्फ उड़ान बच्चों के लिए नहीं, बट उनके पेरेंट्स, उनके मदर, उनके फादर, सभी के लिए था। So it is not only dedicated to a kid, a child, but उनके पेरेंट्स के लिए भी। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम रेलवे की ट्रेनों में सफर कर रही महिलाओं को निशाना बनाकर उनके पर्स चुराने वाले 2 शातिर चोरों को वडोदरा रेलवे एलसीबी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 19 आईफोन, आईपैड, लैपटॉप और सोने चांदी के आभूषण सहित कुल 10,51,000 रुपए की संपत्ति बरामद की गई है। इस गिरफ्तारी से रेलवे में हुई 4 बड़ी चोरियों का खुलासा हुआ है। पिछले कुछ समय से पश्चिम रेलवे की ट्रेनों में महिलाओं के पर्स चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही थी। इसको लेकर वडोदरा रेलवे एलसीबी पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और 27 फरवरी को पुलिस टीम वडोदरा रेलवे स्टेशन के आसपास पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जेठलपुर रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया।